माननीय अध्यक्ष जी, एडमॉरल्टी बिल के संदर्भ में कुल 9 सदस्यों ने अपना महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, कुल मिला के भारत को 7,000 किलोमीटर 7,500 किलोमीटर की दरियाई सीमा है। हमारी दरियाई सीमा के साथ साथ हमारा दरियाई इतिहास, समुद्री इतिहास भी साहब लंबा है। आज हिंदुस्तान एक एकलौता देश है जिस देश के नाम से कोई समुद्र को नाम दिया गया है। हिंदुस्तान में हिंद महासागर ये हमारा देश के नाम के आधार पर समुद्र को नाम दिया गया है। स्वयं दिखाता है कि हिंदुस्तान का इतिहास और हिंदुस्तान का समुद्र के साथ जो संबंध और संपर्क और हमारी दरियाई यातायात है वो उसको स्वयं दिखाता है। आज हम हिंदुस्तान में 4,000 साल से पहले यातायात हमारा देश में, जब हम लोथल की बात करें तो लोथल के युग से हमारे यह थोड़े समय पहले एक पिक्चर्स आया था मोहेंजोदड़ो में जो बताया गया था, वहाँ से मोहेंजोदड़ो आज नाउ एंड टुडे इट्स इन पाकिस्तान, बट सिंधु नदी के माध्यम से हमारे यहाँ जो गुजरात में कच्छ में धोलावीरा है वहाँ तक इनलैंड वाटरवेज से हमारा उसके साथ जुड़ा हमारा संपर्क था। ये बताता है कि समुद्रीय व्यवहार हमारा सब पुराना है। उसके साथ साथ जब ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई और ईस्ट इंडिया कंपनी जब हिंदुस्तान में आई तो उन्होंने देखा कि देश में एक दरिया दौलत करके जहाज़ था, वो 87 ईयर ओल्ड था। तो उसकी आयु इतनी कैसे हो सकती है, उसके लिए प्रश्न था। ये बताता है कि हिंदुस्तान में शिप बिल्डिंग का इतिहास भी इतना ही लंबा है और इसलिए शायद उन्होंने बहुत 355 ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में 355 शिप हमारे यहाँ बनवाई थी और ये शिप इतनी अच्छी बनती थी और ये लोग यहाँ से परचेज करते थे। और ये एक का लवजी वाडिया करके एक पेढ़ी चलाते थे, कंपनी थी, वो शिप बिल्डिंग करती थी और उसके पास से उन्होंने 355 शिप बनवाई थी। इतना ही नहीं, ये सब देखते हुए अंग्रेजों ने 1789 में फोर्ट विलियम ने देश में शिप बिल्डिंग पर प्रतिबंध किया और तब से सारा व्यवहार हिंदुस्तान की शिप बिल्डिंग और हिंदुस्तान के उस पुराने समय से जो व्यवहार था उसको बदला गया। और उनके साथ साथ उन्होंने अपना कानून देश में लागू करते गए और उस अंग्रेज का कानून के अनुसार देश में हमारा एडमॉरल्टी व्यवहार होता रहा। और उससे हमें आज भी देश तो बदलता रहा, दुनिया भी बदलती रही, लेकिन देश में जो व्यवहार चला और जो कानून से देश में एडमॉरल्टी मेंटेन होती थी वो 126 से 177 ईयर ओल्ड कानून था। आज दुनिया में मैरीटाइम के संदर्भ में कानून बदला है, स्वयं इंग्लैंड में भी कानून बदला है, हिंदुस्तान में भी बार बार। जब 1957 में जब 5th रिपोर्ट लॉ कमीशन की आई थी तब भी कहा गया था कि आवश्यकता के अनुसार अंग्रेज कानून को हिंदुस्तान के कानून में बदला जाए। और जब समय बदलता गया, समय बदलने के साथ कई कानून बदलते भी गए, लेकिन जब एक हिंदुस्तान में एक कानून के अनुसार ही चलता था, इसलिए देश में जो एडमॉरल्टी के संदर्भ में जो हमें सुविधा मिलनी चाहिए, जो को निपटाने में सुविधा होनी चाहिए, वो नहीं होती थी और इसलिए ये कानून लाना पड़ा। आज तक जो चलता था साहब, केवल 3 हाई कोर्ट थी, क्योंकि जब अंग्रेज समय में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई 3 पोर्ट हुआ करते थे और इसलिए ये 3 हाई कोर्ट को ही सत्ता दी गई थी। आज बदलते समय में देश में कई पोर्ट डेवलप हुए, देश में समुद्र से पोर्ट पर हमारी आयात निर्यात भी बढ़ी, लेकिन उनके साथ कानून ही पुराना रहा। उसको बदलने के लिए आज हम एक कानून लाए हैं। उसके साथ साथ सब जो पुराने कानून थे उसको तो बदला और भारत में बदलने की इसलिए आवश्यकता थी। हमारे कुल देश में वॉल्यूम में काउंट करें तो 95% हम
एक्सपोर्ट इंपोर्ट समुद्र से करते हैं और वैल्यू में कहे तो 70% हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वैल्यू जो है वो समुद्र से होती है। और उसके साथ साथ देश में आज 12 मेजर पोर्ट है और 12 मेजर पोर्ट और 205 माइनर पोर्ट भी है। साथ साथ जहाज़ों की कुल संख्या देश में सब 1338 आज हमारा देश में कुल हमारे इंडियन फ्लैग के शिप है। उसके साथ 12 मेजर पोर्ट माइनर पोर्ट में कुल मिला के देश में 20,000 शिप ईयरली हिंदुस्तान के पोर्ट पर आते जाते रहते हैं और उससे माल की ढुलाई होती रहती है। वैसी स्थिति में कई ऐसी घटनाएं बनती रहती है जिसमें कोई न कोई शिप में आपस में ये दावे के संदर्भ में कई प्रश्न खड़ा होता है और उसका सॉल्यूशन के लिए जो पुराने कानून थे उसमें स्पष्टता नहीं थी। ये कानून की वजह से उसमें स्पष्टता हमने रखी है। इस स्पष्टता के साथ हमारी व्यवस्था उससे बेहद सुदृढ़ होगी। उसके साथ साथ सालाना हर साल 1072 मिलियन टन लास्ट ईयर में मैक्सिमम कार्गो जो इंपोर्ट हुआ था वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ था वो हिंदुस्तान के पोर्ट से हमारा देश के पोर्ट से हुआ था। एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसी स्थिति में देश के और दुनिया के शिप हिंदुस्तान में वेसल हिंदुस्तान में आते रहते हैं और उसके वेसल्स के पार्टनर के संदर्भ में भी कोई दावा हो जाता है। उसके किराए के संदर्भ में, उसके सालवेज के संदर्भ में, उसके चार्टर्ड के संदर्भ में कई दावा हुआ करते थे, लेकिन उसकी स्पष्टता हमारे पुराने कानून में नहीं होती थी, इसलिए उसमें भी बहुत दिक्कत हुआ करती थी। ये कानून से ये सभी समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके साथ साथ हमारे यहाँ नेशनल हमने इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करने के लिए जो पहले 5 इनलैंड वाटरवेज थे और आज हमारे पास कुल 115 इनलैंड वाटरवेज हमने बनाए हैं और उसमें से 5-6 इनलैंड वाटरवेज में आज काम भी शुरू हो गया है। तो इनलैंड वाटरवेज के संदर्भ में भी इनलैंड जो वेसल चलेगा उसके संदर्भ में भी कोई कानून की स्पष्टता नहीं थी, वो भी इस दायरे में लिया गया है और इससे इनलैंड वाटरवेज के संदर्भ में भी हमें सुविधा होगी। उसके साथ साथ कुल जो हमारे देश में आज 12 मेजर पोर्ट तो है और भी हम सागरमाला योजना आज देश में हमने लागू की है और सागरमाला योजना के अंतर्गत हमने और नए पोर्ट भी डेवलप करने के लिए विचार किया है। जो मेजर पोर्ट के रूप में हमने केरला, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा और कर्नाटक जैसे राज्यों में हम बड़े मेजर पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। उससे और कार्गो बढ़ेगा और वेसल देश में आएगी और इसलिए एक कानून में और स्पष्टता हो और कानून और अधिक स्पष्ट हो, इसलिए उसमें हमें फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ सब जो हमने सागरमाला योजना का इम्प्लीमेंट किया है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नॉट ओनली फॉर पोर्ट डेवलपमेंट बट पोर्ट लेड डेवलपमेंट, पोर्ट के द्वारा देश का विकास कैसे हो। और उसमें हमने अगले 15 साल में कुल 8 लाख करोड़ का निवेश करने के लिए विचार रखा है और उसके लिए कार्य योजना बनाई है। कई लोगों को उससे रोजगार भी सर्जन होगा। ये सब बड़े पैमाने पर पोर्ट डेवलपमेंट के संदर्भ में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसी स्थिति में हमारे देश में एडमॉरल्टी कानून को दुरुस्त करने की आवश्यकता थी। ये सबको ध्यान में रखते हुए हमने एडमॉरल्टी बिल इस हाउस में, इस सदन में हम लाए हैं, जिन्होंने सब आज लोकसभा ने उसको पारित कर दिया है और राज्यसभा में जब ये बिल आया है तो इस बिल को यहाँ आने के पहले सब हमने उसके ऊपर विस्तार से विचार विमर्श किया है, विस्तार से उसके ऊपर बातचीत भी हुई है और विस्तार से एक बार जब ये बिल लोकसभा में 2005 में आया था और उनके बाद ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को भी भेजा गया था। स्टैंडिंग कमेटी ने पर भी उसके ऊपर विस्तार से परामर्श किया था और स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन भी किया था। ये सभी को इंक्लूड करते हुए लोकसभा में उसके ऊपर चर्चा करते हुए सभी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आज हम बिल राज्यसभा में लेके आए हैं और कई सदस्यों ने विस्तार से उसके ऊपर चर्चा भी किया है। और हमारे सम्मानीय सदस्य श्री विवेक जी ने कहा है कि वेज के संदर्भ में उन्होंने प्रश्न उपस्थित किया कि वेज को आपने प्राथमिकता दी है और लॉस ऑफ लाइफ को सेकंड प्राथमिकता दी है। माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि लाइफ लॉस हो वो भी एक महत्व का विषय है, उसकी भी उसमें शामिल करना चाहिए, लेकिन पहले शिप को बचाने, शिप बचे तब
लॉस ऑफ लाइफ की बात आ सकती है, इसलिए उसको हमने प्राथमिकता नहीं दिया है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन्होंने इस शिप को बचाया है और उस शिप पर काम कर रहे हैं जिन्होंने बचाया है, उसके वेजिस के संदर्भ में भी हमने विषय रखा है, उसको भी प्राथमिकता दी है। लॉस ऑफ लाइफ को भी हमने प्राथमिकता दी है। और उसके साथ साथ आपने जो क्वेश्चंस राइज किया है प्री लिटिगेशन के संदर्भ में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बिल है, एक कुल मिला के जुरिडिक्शन के संदर्भ में, जुरिडिक्शन प्रोसीजरल एस्पेक्ट के संदर्भ में है, इसलिए उसको उस दृष्टि से हमने तैयार किया है। और वो आपने और भी एक क्वेश्चन किया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिडिक्शन और जो ट्रिब्यूनल के संदर्भ में आपने विषय रखा है, लेकिन जो ट्रिब्यूनल के संदर्भ में आपका जो सुझाव है वो मैं उसके इस बिल के संदर्भ में एक ट्रिब्यूनल का विषय है, वो अलग से उसमें शामिल करना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसके ऊपर अलग से सरकार विचार कर सकती है। और उसके साथ साथ आपने उसका जो आपने एक विषय रखा है कि हाई कोर्ट के संदर्भ में सभी हाई कोर्ट को, पहले केवल 3 हाई कोर्ट थी, वो हाई कोर्ट का दायरा बढ़ाया है। और उनके साथ साथ जो कोस्टल क्षेत्र में हाई कोर्ट है, चाहे केरला हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, उड़ीसा हो, तमिलनाडु हो, जो कोस्टल क्षेत्र है, ये सभी कोस्टल क्षेत्र की हाई कोर्ट को हमने उसके लिए सिलेक्ट किया है, क्योंकि वो समुद्री क्षेत्र से उसका संपर्क रहता है। और ये सब स्टेट समुद्री स्टेट होने के नाते हमने उसको शामिल किया है। उसके साथ साथ विजय सत्यनाथन विद्या जी ने भी बिल के संदर्भ में नॉन कॉमर्शियल वेसल्स के संदर्भ में अपने पूछा है, लेकिन आपने जो बताया है उसका जो परयू है वो कॉमर्शियल वेसल्स है, उसके संदर्भ में है। क्रिमिनल जो मैटर है उसको उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, और क्रिमिनल है उसको अलग से क्रिमिनल लॉ के अनुसार उसके सामने कार्यवाही हो सकती है। और डी बंदोपाध्याय जी ने भी टेरिटोरियल वाटर के संदर्भ में अपना विषय रखा है। जो टेरिटोरियल विषय है, एक विषय ऐसा है कि जो भी स्टेट है और स्टेट में जो भी क्षेत्र में जो भी पोर्ट है, वहाँ के लोकल पुलिस उसका टेरिटरीज तय करती है, और ये टेरिटोरियल के संदर्भ में ये लोकल टेरिटरीज के ऊपर डिपेंड करता है। कुल मिला के जो सभी माननीय सदस्यों ने यहाँ विषय रखा है, सभी ने अपना अपना सुझाव भी दिया है। आपका सुझाव को हम गंभीरता से लेते हैं, और जब उसकी नियमावली तैयार होगी, उस नियमावली में हम उसको शामिल भी करेंगे, जैसे कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल एक पूर्ण रूप में हमारा देश के पोर्ट के डेवलपमेंट में उसकी महत्व की भूमिका रहे, हमारा देश में एडमिनिस्ट्रेटिव के संदर्भ में स्पष्टता रहे, और इस स्पष्टता के साथ हमारा देश और भी एक पोर्ट क्षेत्र में आगे बढ़े, ये विषय से, ये उद्देश्य से मैं बिल लाया हूँ। मैं सदन को प्रार्थना करता हूँ कि सर्वानुमति से बिल को पारित करें।